तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन योजना के अंतर्गत अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो आपको आसान शब्दों में सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसा कि मैं स्टूडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूं। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूं तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप। जैसे ही आप अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप टाइप कर लेंगे तो उसके बाद सर्च पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरपेज खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन.org इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फर्स्ट वाली लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाती है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। जैसे आप स्क्रॉल को डाउन कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं रजिस्टर न्यू एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर न्यू एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने चेक योर एलिजिबिलिटी, अपनी पात्रता जांचें। तो सबसे पहले प्लीज सिलेक्ट योर सेक्स, कृपया अपना लिंग सुने। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो योजना है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की, ये केवल महिला हो जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए ही है। तो आपको क्या करना है, फीमेल सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे आप मेल सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं दिस स्कॉलरशिप इज एप्लीकेबल ओनली टू गर्ल्स स्टूडेंट। जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो इस योजना के लिए ही आवेदन कर सकती है। तो सबसे पहले फीमेल को आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हैव यू पास क्लास 10वीं फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल, क्या आपने 10वीं कक्षा शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण की है। तो मैं आपको बता दूं कि 10वीं और 12वीं आपने यदि गवर्नमेंट स्कूल से पास की है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको यस कर लेना, ठीक है। जैसे आप नो कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं You must have completed both class 10 और 12 from a government school to eligible for this scholarship। स्कॉलरशिप में पात्र होने के लिए आपको 10वीं और 12वीं कक्षा दोनों शासकीय यानी कि सरकारी स्कूल से पूरी होनी चाहिए, इसलिए आपको दोनों को क्या करना है, यस कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या आपने इनमें से किसी भी राज्य से अपनी कक्षा 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण की है। तो आपके जो स्टेट है इसमें से क्या आपने इस स्टेट से आपने 10वीं पास की है तो आप इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो आपको यस कर लेना, ठीक है। जितने भी राज्य दिए हुए हैं उनमें से होना जरूरी है। उसके बाद क्या आपने किसी सरकारी या निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय और वास्तविक में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2 से 5 वर्ष की अवधि के नियमित छात्र के रूप में प्रथम वर्ष शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश लिया है। तो आपको यस कर लेना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपने 2025-26 के लिए प्रथम वर्ष में आवेदन किया है, तो कॉलेज के लिए आवेदन किया है, आपने प्रवेश लिया है, तो आप इसकी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप यस कर लेंगे सबसे पहले ये जो ऑप्शन है यस कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, चेक एलिजिबिलिटी, पात्रता जांचें, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप चेक एलिजिबिलिटी पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने आ जाता है मैसेज एलिजिबल। तो यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप, आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र है। अब आपको ओके इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पर आप क्लिक कर लेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण, अपना आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 से। तो आप 30 सितंबर से पहले ही इसका आवेदन कर लेना। तो रजिस्टर योर मोबाइल नंबर, सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। तो यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है, एक्टिवेट मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद सेंड ओटीपी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेंड ओटीपी पर आप क्लिक कर लेंगे आपको क्या करना है, एंटर ओटीपी, आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी भेजा गया है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। ओटीपी फिलअप करने के बाद वेरीफाई ओटीपी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पर आप क्लिक कर लेंगे तो मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया, ओके इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है,
फुल नेम एज पर 10वीं मार्कशीट, आपको 10वीं मार्कशीट के अनुसार आपका नाम फिलअप कर लीजिए, आधार नंबर फिलअप कर लीजिए, कंफर्म आधार नंबर। उसके बाद चूज क्लास 12वीं पास स्टेट, आपका जो भी स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, चूज क्लास 12वीं पास डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, सेट पासवर्ड, यहाँ पर आपको अपने हिसाब से पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है। ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने सबसे पहले कंफर्म करने का जो निर्देश है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक कर लेना, ठीक है। राइट क्लिक करके आपको कंफर्म, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कंफर्म पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना के अंतर्गत जो पोर्टल है उस पोर्टल पर आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है। यू विल रिसीव अ यूजर नेम एंड यूजर नेम विद SMS फॉर लॉगिन। अब आपके मोबाइल पर जो यूजर नेम है वो भेज दिया गया है, जो SMS के थ्रू भेज दिया गया है। अब आपको क्या करना है, ओके, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का जो लॉगिन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यूजर नेम यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। यूजर नेम आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। यूजर नेम फिलअप करने के बाद पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किए थे वो फिलअप कर लीजिए और उसके बाद लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने कंप्लीट योर बेसिक इन्फॉर्मेशन, प्लीज कंप्लीट योर बेसिक इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसेसिंग इनटू एप्लीकेशन। अब आपको प्रोसेस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसेस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का जो बेसिक डिटेल्स फिलअप करने का जो पेज है वो आपके सामने आ जाता है। अब आपको क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले आपका अपना जो फीमेल कैटेगरी है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। फीमेल कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए। जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसे फिलअप कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद मोबाइल नंबर तो ऑटोमेटिकली आ गया है। उसके बाद ईमेल आईडी फिलअप कर लीजिए, फादर्स नेम फिलअप कर लीजिए। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपके सामने कम्युनिकेशन एड्रेस, आपके सामने आपका जो एड्रेस फिलअप करने का जो पेज है वो आ जाता है, जो आपको आधार कार्ड के हिसाब से आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, आपका जो भी स्टेट है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो फिलअप कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एड्रेस फिलअप कर लीजिए, जो आधार कार्ड के हिसाब से है वो फिलअप कर लीजिए। पिन कोड फिलअप कर लीजिए। इंफॉर्मेशन फिलअप और कम्युनिकेशन एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको सेव आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक कर लेंगे, जैसे आप क्रिएट एन एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट ऑल सेक्शन, आपके सामने लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जितनी भी स्टेप है वो इस प्रकार से है। फर्स्ट स्टेप रहेगा पासपोर्ट फोटो एंड सिग्नेचर, दूसरा स्टेप रहेगा आधार कार्ड का, तीसरा स्टेप रहेगा बैंक डिटेल्स का, चौथा स्टेप रहेगा कक्षा 10वीं मार्कशीट का, 500 स्टेप रहेगा 12वीं का और 6वां स्टेप रहेगा एडमिशन प्रूफ और जो लास्ट 7वां स्टेप रहेगा वो सबमिट करने का रहेगा। अब आपको क्या करना है, राइट साइड में आप देख सकते हैं पासपोर्ट फोटो एंड सिग्नेचर। सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन कर लीजिए। स्क्रॉल को डाउन करने के बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं वो 30 से 500 KB के भीतर में आपको करने हैं, जो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले वाले ऑप्शंस में आपको पासपोर्ट फोटो, यहाँ पर आपको अपलोड फाइल्स, यहाँ पर आपको पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है और उसके बाद सिग्नेचर इमेज, यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे, दूसरा स्टेप रहेगा आधार कार्ड का। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है दोनों साइज का, फ्रंट और बैक साइड का, वो अपलोड कर लेना है, ठीक है। जो 30 से 500 KB के भीतर में आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे आप अपलोड फाइल्स पे आप क्लिक कर लेंगे और आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है तो आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर लेंगे, तीसरा स्टेप बैंक डिटेल्स का है। तो राइट साइड में आप देख सकते हैं अकाउंट होल्डर्स नेम, यहाँ पर अकाउंट होल्डर्स का नाम फिलअप कर लीजिए, खाता धारक का नाम फिलअप कर लीजिए, पेरेंट्स का नाम फिलअप कर लीजिए, बैंक IFSC कोड फिलअप कर लीजिए। जैसे ही आप बैंक IFSC कोड फिलअप कर लेते हैं तो जैसे ही IFSC कोड वेरीफाई हो जाते हैं तो बैंक का नाम,
बैंक ब्रांच का नाम और सिटी का जो नाम है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ पर खाता संख्या फिलअप कर लीजिए, कंफर्म खाता संख्या फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड एक क्लियर कॉपी ऑफ बैंक डिटेल्स, यहाँ पर बैंक डायरी है वो अपलोड करनी है क्लियर। ठीक है, जो 30 से 500 KB के भीतर में आप आसानी से कर लेते हैं। जैसे आप बैंक डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जो चौथा स्टेप है वो 10वीं क्लास के मार्कशीट से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं राइट साइड में सबसे पहले आपको जो मार्कशीट का जो सैंपल दिया गया है ऐसे आपको अपलोड करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, क्लास 10वीं मार्कशीट अपलोड एक क्लियर कॉपी क्लास 10 मार्कशीट। आपको यहाँ पर अपलोड फाइल्स पर क्लिक करके आप अपनी जो मार्कशीट है 10वीं की वो 30 से 500 KB के भीतर में आप अपलोड कर सकते हैं, जो आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे आप 10वीं की मार्कशीट अपलोड कर लेते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्लास 12वीं का स्टेप रहेगा, जिसमें आपको क्लास 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। ठीक है, जैसे ही आप क्लास 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर लेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो एडमिशन प्रूफ से संबंधित रहेगा। जो आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो एडमिशन प्रूफ से संबंधित रहेगा, जिसमें आपके सामने देख सकते हैं सबसे पहले ये जो एक फॉर्मेट दिया गया है, डाउनलोड बोनाफाइड सर्टिफिकेट टेम्पलेट, या तो आप फीस की रिसिप्ट यहाँ पर जो अपलोड करनी है वो आप देख सकते हैं। कॉलेज फीस रिसिप्ट है तो कॉलेज फीस रिसिप्ट, जो आपके एडमिशन फीस रिसिप्ट है वो भी अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास कॉलेज फीस रिसिप्ट नहीं है और आपके पास जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो है, जो सबसे पहले ये जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड बोनाफाइड सर्टिफिकेट टेम्पलेट, यहाँ पर क्लिक करके आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और उसके बाद स्कूल से वेरीफाई करवाना है। स्कूल से वेरीफाई करवाने के बाद आपको क्या करना है, आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। यदि आपके पास कॉलेज फीस रिसिप्ट है, एडमिशन रिसिप्ट है, तो आप एडमिशन कॉलेज फीस रिसिप्ट सेलेक्ट करके कॉलेज फीस रिसिप्ट यहाँ पर अपलोड कर लीजिए और सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आप डिटेल्स एडमिशन प्रूफ से संबंधित अपलोड कर लेते हैं तो आपके सामने जो लास्ट स्टेप रहेगा वो आपके सामने जो ऑप्शन है वो आपका सबमिट, लास्ट एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन रहेगा, जो आप राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके आई एग्री एंड सबमिट, आई एग्री एंड सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप आई एग्री पर आप क्लिक कर लेंगे, सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आप अपना अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 10 से 15 मिनट में आप अपने मोबाइल से या अपने PC से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।